मैं शपथ लेता हूँ। मैं शपथ लेता हूँ। जी हाँ, जनता और जनता के मन की बात और नेता की सीधे मन में क्या है, एक संवाद का प्रयास है। और इसी क्रम में आज हम आप पहुंचे हैं चरखारी विधानसभा क्षेत्र में, और एक ऐसे शख्सियत आज हमारे साथ में है जिन्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं है। कुछ लोग तो इन्हें बुंदेलखंड का मुख्यमंत्री भी कहते हैं। जी हाँ, अपने बयानों से लगातार चर्चाओं में रहने वाले ब्रजभूषण राजपूत जी आज हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम के बारे में आपको बता देता हूँ। आज आप जो हमारे माध्यम से जनता तक अपनी बात पहुँचाएंगे, अपने वादे और विकास की जो आपने कार्य किए हैं, विकास की गंगा बहाई है, वो बताएंगे, और साथ में एक शपथ के साथ आप अपनी जनता को आश्वस्त करेंगे कि जो वादे आप हमारे माध्यम से कर रहे हैं उस पर पूरी तरह से खरा उतरने की कोशिश करेंगे। तो सर, क्या आप तैयार हैं शपथ के लिए? जी, जय बुंदेलखंड। हम लोग तैयार ही रहते हैं जी। सबसे पहला सवाल तो मैं विकास की बात ही करता हूं कि अभी आप वर्तमान विधायक यहाँ से रहे हैं, क्या क्या उपलब्धियां रही, क्या क्या काम किए आपने जनता के लिए? बीके न्यूज की पूरी टीम को पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं कि आप एक अच्छा उद्देश्य लेके निकले हैं। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी ही देश में एक ऐसी मात्र पार्टी है जी, जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करती है जी। और मोदी जी ही देश के वो मात्र नेता हैं जिन्होंने जो कहा है, जो संकल्प लिया, जो घोषणा पत्र किया, वो तो किया ही किया है। साथ में उन्होंने जो घोषणाएं नहीं भी की थी वो भी उन्होंने कार्य करके दिखाया है। इसलिए बीजेपी की जब से सरकार आई है तो पिछली सरकारों की बजाय जो अविश्वास की भावना उत्पन्न तो हुई थी, तो बीजेपी ने विश्वास अपना मजबूत किया है जन जन में। जी, ये बात हो गई मोदी जी और योगी जी की, लेकिन आप अपनी विधानसभा में जो आपके काम रहे हैं, जो जनता जानना चाह रही है, जिन्हें नहीं पता, तो वो विकास कार्य आप बताइए क्या क्या किया? देखिए, हमारे विधानसभा में जी कुलपहाड़ में जीजीआईसी खंडर हो गया था। कई सरकारें आई और गईं, मगर किसी ने भी उसको निर्माण कराने का कार्य नहीं किया। हमने जीजीआईसी की जो मांग थी जनता की, उसको हमने शुरू कार्य करा दिया है। दूसरा, हमारी विधानसभा क्षेत्र में जब मैं विधायक बना तो किसी भी गांव में कोई खेल मैदान नहीं था। मैंने अपनी कार्यकाल में जो है 17 खेल मैदान बनवाने के काम किए हैं। मेरी विधानसभा क्षेत्र में कोई व्यायामशाला नहीं थी, आज मेरी विधानसभा में 3-3 व्यायामशालाएं हैं। मेरी विधानसभा क्षेत्र में जो है विवाह घर नहीं थे गरीब बेटियों की शादी करने के लिए, आज 47 विवाह घर है मेरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर। मेरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक भी पुस्तकालय नहीं था, आज चरखारी में पुस्तकालय है। मेरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर स्टेडियम नहीं था, आज हमारी विधानसभा क्षेत्र में चरखारी में मिनी स्टेडियम बन रहा है। हमारी विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो है लगभग 354 सड़कें हमने बनवाने का काम किया। आपके पास शायद वक्त कम पड़ जाएगा अगर हम अपनी योजनाएं, अपने किए हुए काम गिनाते रहें। आपके पास समय हो तो कहो तो मैं बोलता जाऊं। बिल्कुल, आप बोल सकते हैं। कम शब्दों में अपनी बात को मैं तो योजनाएं बताऊंगा, कम ही शब्द में बता रहा हूँ। हमारे यहाँ माँ मदारन देवी एक प्रसिद्ध स्थान है देवी जी का, पूरी क्षेत्र की आस्था का केंद्र है। वहाँ की सड़क नहीं बन रही थी, वो सड़क भी बनवाने का काम किया। हमारे यहाँ पे रिवई टू चंदौली की सड़क थी, जो कई सांसद विधायक बने, मगर वो सड़क आजादी से लेकर अब तक नहीं बनी। उस सड़क को बनवाने का हमने काम किया। कोलार वाली सड़क को हमने बनाने का काम किया। उससे तो लोग धरना प्रदर्शन कर विधायक भी बने, मगर वो सड़क नहीं बनती थी, वो सड़क भी हमने बनवाने का काम किया। आप भी यहाँ चलकर आए होंगे तो आपने भी यहाँ जो सड़कों का जाल बिछा है वो देखा होगा। बेलाताल में शहर के अंदर की सड़कों में तो हमें अच्छा नहीं लगा। बिल्कुल, आपने अच्छी बात कही है। ये बरसात के टाइम पे यहाँ जल भराव के कारण सड़कें उखड़ गई हैं। उसके बाद की आपने जो सड़कें देखी होंगी अच्छी थी, मगर ये भी मेंटेनेंस में है। अभी बरसात खत्म होने के बाद में आचार संहिता लगने की वजह से ये रिपेयरिंग नहीं हो पाई, नहीं तो ये भी आपको सड़क अच्छी मिलती। चलिए, अच्छा, क्या लगता है क्षेत्र में किन चीजों की कमी रह गई है, और जब आपको 2022 में मौका मिलेगा तो उसे सबसे पहले पूरा प्राथमिकता पर लेकर उसे पूरा करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, बुंदेलखंड से आप भी हैं जी, और हमारे यहाँ प्रत्येक बार दैवीय आपदा आती है जी। दैवीय आपदा के कारण से यहाँ पे किसान जो है आर्थिक रूप से कमजोर है, तो जिसके कारण से किसान भाई हमारे जो हैं
अपने यहाँ पे ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं करवा पाते, क्योंकि एस्टीमेट जो बनता है वो 3 लाख से ऊपर ही बनता है और इतना पैसा यहाँ के किसान भाइयों के पास में नहीं है। तो मैंने संकल्प लिया है किसानों की फैक्ट्री को मजबूत करने के लिए। किसानों की फैक्ट्री उनके खेत हैं, जब किसानों की फैक्ट्री को हम मजबूत कर देंगे तो निश्चित रूप से यहाँ का किसान आर्थिक रूप से संपन्न हो जाएगा। जब उसके यहाँ पे खेतों पे खम्मा और तार की लाइनें बिछवा दूंगा तो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने बुंदेलखंड के लोगों को एक सौगात दे रखी है कि आप टेम्परेरी कनेक्शन लीजिए मात्र 7,000 रुपए में। जब हम खेतों में खम्मा और तार की लाइनें बिछवा देंगे तो यहाँ के किसान भाइयों को ट्यूबवेल की लाइन बिछवाने के लिए 3 से 4 लाख रुपए खर्च नहीं करना पड़ेगा, मात्र 7,000 रुपए में कनेक्शन लेगा और दग सिंचाई करेगा। वो 300 यूनिट फ्री देंगे सभी को। आप तो जानते ही हैं, आप तो यहीं के रहने वाले हैं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो क्या यहाँ बत्ती आती थी? यहाँ तो बत्ती जुगनू की तरह आती थी, जैसे जुगनू कभी कभी आती थी ना तो वैसे लाइट आती थी। बल्ब तो सिर्फ सैफई में जलता था, यहाँ तो जलता ही नहीं था लाइट। बुंदेलखंड में माता टीला, पारीक्षा, राजघाट, ललितपुर और जगह जगह सोलर प्लांट लगे हुए हैं। यहाँ पे लगभग 3900 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, फिर भी बुंदेलखंड के लोग बिजली से वंचित थे। जब से योगी जी का सरकार आया है तब सब बुंदेलखंड के लोगों को लाइट 20 से 22 घंटे मिल रही है। जी, शिक्षा और स्वास्थ्य में यहाँ काफी परेशानियां होती है, मतलब रेफर सेंटर है मैक्सिमम यहाँ पर जो अस्पताल है। अभी तो रेफर भी होता है, पहले तो रेफर भी नहीं होता था। पहले तो डॉक्टर बैठते ही नहीं थे, सारी दवाइयां जो है लिखते थे मेडिकल, बाहर बड़े बड़े मेडिकल स्टोर नहीं बन गए, मेडिकल के बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बन गई लोगों की मेडिकल कॉलेजों के सामने। आज जो परिस्थिति है उसमें बदलाव आया है। आज डॉक्टर समय देता है, सरकारी दवाइयां गरीबों को मुफ्त मिलती हैं, चिकित्सा की व्यवस्था उच्च कोटि की हो रही है। मगर 5 साल में जितना हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी कर सकते थे, औरों की अपेक्षा उन्होंने बहुत बेहतर किया है। 5 साल में कोई चमत्कार नहीं कर सकता है, मगर उन्होंने चमत्कार से कम नहीं किया है, बहुत अच्छा काम किया है। जरूरत अभी और भी है, बिल्कुल है, जरूरत है। उसके लिए ही तो हम लोग जनता से मौका मांग रहे हैं। जनता हमें निश्चित रूप से विश्वास किया है और आप तो यहाँ आए हैं, देख रहे होंगे हम लोग वोट मांग रहे हैं कि लोग खुद वोट देने के लिए यहाँ पे आतुर है। जी, काफी क्षेत्र में काफी लोकप्रिय है और कहा जाता है कि हिंदू हृदय सम्राट नेता कहा जाता है आपको। ऐसे में कुछ लोग डरते भी हैं आपसे। अभी आपका एक बयान ओबीसी के अगेंस्ट आपका एक बयान काफी वायरल हुआ था। आपने कहा था कि क्या था वो बयान, वो कि मैं ओबीसी तेरा बाप, कुछ ऐसा ही था कि आपका ओबीसी उत्तर प्रदेश में आकर ये कहते हैं कि योगी जी मठ चले जाएंगे, मोदी जी हिमालय चले जाएंगे तो हिंदुओं फिर तुम्हारा क्या होगा। समझ रहे हैं आप क्या होगा? तो उसके लिए भी उनका बाप गुड्डू राजपूत मौजूद है। अच्छा, मतलब ऐसे शब्दों से क्या एक वर्ग नाराज नहीं होता है आपसे? तो ऐसे में ओबीसी के बोलने से ये पूरा वर्ग नाराज नहीं होता है। मतलब खुलेआम वो हिंदू समाज के लोगों को धमकी देंगे, उत्तर प्रदेश की वो पुलिस को धमकी देंगे जो पुलिस आज गुंडे माफियाओं को ठोक रही है, उनके अवैध संपत्ति पे बुलडोजर चला रही है। ओबीसी खुलेआम छुट्टा बोलने का उन्हें किसने अधिकार दे दिया? जी, उत्तर प्रदेश की पुलिस आज उत्तम काम कर रही है। पहले उन गुंडे माफियाओं को दामाद की तरह रखा जाता था, आज वो पुलिस ईमानदारी से काम कर रही है, गुंडे माफियाओं को ठोक रही है। तो मोदी जी को इनको ओबीसी को किसने हक दिया है? जी, उत्तर प्रदेश का माहौल बिगाड़ने के लिए आए हैं। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, वो मुंह तोड़ जवाब देगी उनको कि उन्हें याद आ जाएगा, दोबारा उत्तर प्रदेश के अंदर वो कदम नहीं रखेगा, आप देख लीजिएगा। मुझे याद है कि एक बार पत्रकार से आपने कहा था ग्रामीण क्षेत्र के लिए आप विशेष तौर पर काम कर रहे हैं और आपने कुछ गाँव को भी शायद गोद लिया था, काम किया। तो इस बार ग्रामीण और आस लगा रहे कि हमारा गांव भी गोद ले लीजिए। हाँ, तो ऐसी कोई योजना है? हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो है जनप्रतिनिधियों से निवेदन किया था, कहा था कि आप लोग एक एक गांव गोद लेकर उसे मॉडल गांव बनाने का काम करें। उसी पहल को मैंने आगे बढ़ाया, धरातल पर उतारने का काम किया। ग्राम गौरहारी को हमने गोद लिया, उसमें लगभग 1,20,00,000 से अधिक का पैसा हमने खर्च कर उच्च कोटि की विवाहघर, हाईटेक विद्यालय, हाईटेक जो है खेल मैदान और सारी सड़कों का निर्माण, घर घर में नल लगवाने का, पानी की टंकियां लगवाने का कार्य किया। वहां पे अस्पताल की उच्च कोटि की व्यवस्था करने का काम किया, गौशाला बनवाने का काम किया।
तो आज वो मेरी विधानसभा का ही नहीं, बुंदेलखंड का सबसे हाईटेक गांव बन चुका है। अब ये जब हाईटेक गांव बनेगा तो लोगों की आशाएं तो बढ़ेंगी। अब जिस गांव में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि विधायक जी हमारा गांव कब गोद ले रहे हो। तो हमने तय किया है 20-20 गांव इस बार करके, मेरे यहाँ 3 ब्लॉक हैं, तो तीनों ब्लॉक के 20-20 गांव गोद लेकर उसी पैटर्न को अपनाकर उन गांवों को भी हाईटेक बनाने का काम करूंगा। जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और एक अंतिम बात रह गई है, जो आपने ये वादे किए हैं कि आप इनको पूरा करेंगे, विकास की धारा को निरंतर इस प्रवाह में रखेंगे, तो इसके लिए क्या आप न्यूज़ बी के टीम के साथ इस शपथ को लेने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं जी। मैं ब्रजभूषण राजपूत शपथ लेता हूं कि यदि जनता मुझे पुनः सेवा का अवसर देगी तो मैंने जो जनता से वादे किए हैं किसानों की फैक्ट्री को मजबूत करने का, मैं किसानों की फैक्ट्री को मजबूत करने का और जो भी वादे किए हैं उन्हें जरूर पूरी ईमानदारी से पूरा करूंगा। थैंक यू सर। मैं शपथ लेता हूं